नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू। मैं पंकज खजूरिया और इस समय की बड़ी खबर जो है वो आप टाइटल में पढ़ रहे होंगे और सांबा से आ रही है। भाजपा को जो है वो एक बड़ा झटका लगा है आज जब सांबा से उनके जो प्रधान हैं कश्मीरा सिंह, उनकी तरफ से रेजिग्नेशन दे दिया गया है। गौरतलब है कि ग्रेटर जम्मू इस खबर को जो है पिछले 2-3 रोज से सूत्रों के हवाले से बता रहा था। आज वही सूत्र जो है वो उनकी तरफ से जो एक सटीक जानकारी दी गई। उस जानकारी में जो आया, कश्मीरा सिंह जो प्रधान हैं सांबा डिस्ट्रिक्ट भारतीय जनता पार्टी के, उनकी तरफ से रेजिग्नेशन दिया गया है ऑल पोस्ट और बेसिक मेंबरशिप ऑफ बीजेपी। इससे पहले कि मैं पूरी डिटेल आपके साथ साझा करूं, मैं जरूर बताना चाहूंगा कि ये जो रोष है, विरोधाभास जो है वो भाजपा में पिछले कई दिनों से देखा जा रहा है। जिस प्रकार से टिकट आवंटन में एक क्षेत्र, एक कॉन्स्टिट्यूंसी से दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है वो वहां पे कैंडिडेट दिए गए और उसके बाद लगातार विरोधाभास जो था वो भाजपा में देखा जा रहा था, चाहे फिर वो जम्मू नॉर्थ की सीट हो, जहां फिर रियासी में हो, कटरा में हो और सांबा में हो। और वहीं बड़े दिनों से कयास लगाए जा रहे थे कि जो कश्मीरा सिंह हैं, प्रधान हैं सांबा के, वह जो है वो रिजाइन कर सकते हैं। लेकिन आज जो है वो उन्होंने इन सारी चीज़ों के फुल स्टॉप लगाया और रेजिग्नेशन जो है वो उन्होंने पार्टी के जो प्रेसिडेंट हैं, अध्यक्ष जो हैं, उनको जो उन्होंने सौंपा। गौरतलब है कि ये जो रेजिग्नेशन है ये उन्होंने सभी पोस्टों से, इसके साथ साथ जो बेसिक मेंबरशिप है भाजपा की, उससे दिया। उन्होंने एक बड़ी प्रेस वार्ता को भी संबोधित किया, जिस प्रकार से हमारे पास सूचना आई है। और उस प्रेस वार्ता में उन्होंने ये बड़े कयास लगाए कि जो 40 वर्षों से जिस प्रकार से उन्होंने पार्टी को खड़ा करने में वहां पे एक अहम भूमिका निभाई, भाजपा को जो है वहां पे एक बेसिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने में, और इसके साथ साथ उस बेसिक स्ट्रक्चर के साथ साथ जो है वो बाकी सहूलियत पहुंचाने में और मेंबरशिप ड्राइव में जो है उन्होंने बड़ी जो है वहां पे मशक्कत की। और उसके बाद पार्टी की तरफ से किसी दूसरी विधानसभा क्षेत्र के कैंडिडेट को उतारा जाता है। और गौरतलब है कि ये बात विवाद इसलिए भी बन गया क्योंकि जब जिस कैंडिडेट को वहां पे जो है वो टिकट दी गई है, वो कैंडिडेट पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस थे, सुरजीत सिंह सलाथिया, उनको टिकट दी गई। उसके बाद से लगातार विरोधाभास देखा जा रहा है और बात जहां तक भी थी कि किसी भी तरह के सेंट्रल लीडरशिप हो, जहां स्टेट लीडरशिप हो, उनके द्वारा वहां पे विजिट नहीं किया गया और इस विरोधाभास को रोकने का प्रयास भी नहीं किया गया। क्यों, जिस प्रकार से हमने देखा, ओमी खजूरिया ने जो है वो बाद में उनकी सुलह जो है थी वो श्यामलाल शर्मा जी से हुई। उसके बाद रोहित जी को जो है, रोहित दुबे जो कटरा से थे, उनको जो है बाद में उनकी एक वीडियो वायरल हुई। हालांकि बाद में ये भी कहा जा रहा था कि वो वीडियो जो थी जिसमें सुलह सूत्र उनके करते हुए दिख रहे थे, लेकिन वो वीडियो जो थी वो कहीं ना कहीं उस वीडियो में उनके साथ ट्रैप हुआ है। हालांकि अभी भी अटकलें वहां पे फंसी हुई हैं कि क्या वो रिजाइन करेंगे या नहीं करेंगे रोहित दुबे। लेकिन बड़ी खबर जो है जो वहां से सांबा से आ रही है, और मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप कमेंट सेक्शन के नीचे इन सारी डिटेल्स को कैसे देखते हैं ज़रूर बताएं, और आपके क्षेत्र में क्या जानकारी चल रही है उसके बारे में ज़रूर बताएं। मैं आपके साथ जो है वो रेजिग्नेशन लेटर जो उन्होंने लिखा, जिसमें उन्होंने ऑल मेंबरशिप से जो है रिज़ाइन दिया, और क्या कुछ उन्होंने पूरा उसमें लिखा वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। आपसे जरूर अनुरोध रहेगा कि जिस प्रकार से टिकट आवंटन को लेके भाजपा में विरोधाभास देखा जा रहा है, आप इन सारी चीज़ों को कैसे देखते हैं, अपनी वैल्यू राय ज़रूर रखिएगा। और भाजपा जो है इस समय कहीं ना कहीं, जहां पहले भाजपा को ज्वाइनिंग में बड़ी भीड़ लगी रहती थी और उस भीड़ में जो है वो भाजपा के कार्यकर्ता जोर शोर से हिस्सा लेते थे, लेकिन अभी भाजपा में जो है वो भीड़ के साथ साथ जो अब लोगों का भाजपा को छोड़ने में पूरे तरीके से जो है वो एक लंबी कतार लगी हुई है। मैं आपके साथ ज़रूर साझा करना चाहूँगा कि जो डिटेल हम तक पहुँची है, क्या बेसिक मेंबरशिप से जो कुछ भी उन्होंने लिखा। टू द श्री रविंदर रैना, प्रेसिडेंट बीजेपी जम्मू कश्मीर, रेजिग्नेशन फ्रॉम ऑल पोस्ट एंड बेसिक मेंबरशिप ऑफ बीजेपी आफ्टर 40 ईयर्स ऑफ डेडिकेटेड सर्विस। इससे पहले मैं इसको आपको बताऊं, ज़रूर चाहूँगा कि इसकी तरफ जो है वो अर्जुन जी को कहूँगा कि इस पर कैमरा फोकस करें। ये देखिए, टू द श्री रविंदर रैना जी और रेजिग्नेशन फ्रॉम ऑल द पोस्ट, 40 ईयर्स की सर्विस का पूरा उन्होंने जिक्र किया है। और उसके बाद ये कश्मीरा सिंह द्वारा जो है वो रिज़ाइन किया गया है। जेपी नड्डा को और अशोक कोल को जो है उनको कॉपी फॉरवर्ड कर दी गई है। जिस प्रकार से एक रोष दिखा जा रहा है कि बाहरी क्षेत्र के दूसरे विधानसभा क्षेत्र के जो हैं वो कैंडिडेट दिए गए हैं। इसके साथ साथ जो है रोहित दुबे का भी मैं ज़रूर जिक्र करूँगा। आज भारी रोष जो है वो कटरा में भी देखा गया। हालांकि जुगल जी वहाँ पर पहुँचे थे, लेकिन अब तक किसी प्रकार का कोई डिसीजन नहीं आया। क्या कुछ इन्होंने लिखा है, आफ्टर 40 ईयर्स ऑफ डेडिकेटेड सर्विस टू भारतीय जनता पार्टी, स्टार्टिंग एज ए पोलिंग बूथ एजेंट एंड राइजिंग टू पोजीशन
पोजीशन सच एज ए BGM सांबा युवा के भी प्रधान रहे और BJP state panchayat raj president, district president twice, and BJP national council member, and many more. I find myself deeply disillusioned despite my long standing commitment when our assembly constituency Samba 70 finally opened in a general category. पहले रिजर्व में थी, तो जब जनरल में आई 28 सालों के बाद the party choose to give the ticket to the NC left candidate against whom I have fought my entire life. जिनके खिलाफ मैंने लड़ाई लड़ी NC कैंडिडेट के, उसी को वहां पे टिकट दे दी. I am the person who has consistently worked with the RSS and BJP since 1983. I asked you the party and all RSS officials to provide even one reason for denying me the ticket, but no one was able to give the reply. तो जो पिछले 3-4 दिनों से खबरें चल रही थी, उन्होंने RSS और भाजपा के लीडरों को कहा कि एक रीजन बता दें, लेकिन कोई भी एक रीजन बताने में फेल रहे. The party valued me as a leader only when work was needed, but when it comes to distributing tickets, they bring someone from outside. If the ticket had been given to any party worker, I would not have taken this step. But bringing an outsider has left me with no other option. अगर पार्टी के वर्कर को दी होती तो अच्छा रहता, लेकिन बाहरी जो व्यक्ति को दी गई है, तो क्या ये एक बड़ा प्लान चल रहा है कि आज एक विधानसभा क्षेत्र के जो कैंडिडेट है दूसरी विधानसभा क्षेत्र में कंटेस्ट कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में क्या बाहरी स्टेट से भी जो कैंडिडेट कंटेस्ट कर सकते हैं? ये लाइन अपने आप में इस तरफ भी इशारा कहीं ना कहीं करती है. आई जॉइंड द BJP इंस्पायर्ड बाय द आइडियोलॉजी ऑफ श्यामा प्रसाद मुखर्जी. हाउएवर द पार्टी नो सीम्स टू हैव अडॉप्टेड द आइडियोलॉजी ऑफ शेख अब्दुल्ला व्हिच आई कांट सपोर्ट. अब आइडियोलॉजी पे बात आ गई जी. श्यामा प्रसाद मुखर्जी को बेचारे सपोर्ट करते हैं, लेकिन शेख अब्दुल्ला की आइडियोलॉजी पे अब जो है भाजपा आ गई है. ये बड़ी स्टेटमेंट जो है वो सांबा प्रधान कश्मीरा सिंह द्वारा दी गई है. माई बिलीफ कांट अलाइन विद दीज NC लेफ्ट कैंडिडेट इवन इफ द BJP टीम आइडियोलॉजी हैज शिफ्टेड. आई कांट इन गुड कंसेंस गो टू द पीपल एंड आस्क फॉर वोट फॉर सच NC लेफ्ट कैंडिडेट. तो मैं NC के कैंडिडेट के लिए लोगों के बीच में जाके वोट नहीं मांग सकता. द भारतीय जनता पार्टी है बिकम प्लेस वेयर फेवरेटिज्म ओवर शेडो डेडिकेशन. तो भारतीय जनता पार्टी में ये 2 रोज़ पहले भी हमने ये सवाल किया था भाजपा के लीडरान से कि क्या वहाँ पे जो प्रेफरेंस है, हालांकि इन्होंने फेवरेटिज्म वर्ड का इस्तेमाल किया, जो प्रेफरेंस है वो क्या बाहरी आए हुए जो कैंडिडेट्स हैं उनको दी जाएगी, जहाँ फेवरेट कैंडिडेट्स को दी जाएगी, और डेडिकेशन और डेडिकेटेड सपोर्टर को नहीं. I feel suffocated, therefore I am resigning from all my post with immediate effect. तो तस्वीरें आपके सामने हैं. लास्ट लाइन पे उन्होंने रेजिग्नेशन के बारे में जिक्र किया है, मैं ज़रूर आपको दिखाना चाहूँगा. और क्या इम्पैक्ट रहेगा इसका? सांबा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स में. NC की सरकार आना और NC को जम्मू से बाहर निकालना, सब जानते हैं सांबा के जो कैंडिडेट्स हैं और सांबा के जो वोटर्स हैं उन्होंने क्या अहम भूमिका निभाई थी. और सांबा का अगर जिक्र करें तो सांबा जो है वो एक शूरवीरों की धरती है, जहां से मातृभूमि की रक्षा के लिए शूरवीर हैं अपने प्राणों को निछावर भी करने से पीछे नहीं हटते. और वहाँ का जो इतिहास है शौर्य से भरा है. हालांकि डोगरा इतिहास तो पूरा ही शौर्य से बना है, लेकिन अगर बात की जाए सांबा की तो पर्टिकुलरली सांबा का जो इतिहास है शौर्य से भरा है. और कहीं ना कहीं ये भी अटकलें लगाई जा रही थी कि जिस प्रकार से ओमी खजूरिया और श्यामलाल शर्मा के बीच में एक पैचअप देखा गया और बाद में जो है वो मिठाई खाते हुए दिखे गए, तो शायद इस प्रकार का यहाँ भी कुछ हो सकता है. लेकिन कश्मीरा सिंह जी ने पहले दिन से ही इन सारी चीज़ों को नकार दिया था. और यहाँ तक की खबरें आ रही हैं कि भाजपा का कोई भी लीडर अभी तक सांबा में विजिट नहीं कर पाया. और क्या वहाँ जिस प्रकार से ये रोष है, और वहीं सुरजीत सिंह सलाथिया ने भी, जहाँ तक खबरें आ रही हैं कि उन्होंने जो है राब्ता कायम करने की कोशिश की थी सांबा में, तो वहाँ के जो ऑफिस बेरर थे उन्होंने इस पूरी जानकारी को जानते हुए जो है उनसे राब्ता कायम नहीं किया. और हालांकि अभी बड़ी खबर ये आ रही है, भाजपा का जो मोर्चा है सांबे वाला वो फिलहाल जो है वो ढह चुका है, और वहाँ से कश्मीरा सिंह ने रिज़ाइन दे दिया है. जिस प्रकार से टिकट आवंटन को लेके पहले दिन से ही रोष जो है वो जम्मू के भीतर भाजपा कार्यालय में देखा जा रहा है, उसके मद्देनज़र रखते हुए ये जो है वो फैसला लिया गया है. कितना
बेहतर तरीके से भाजपा इस फैसले से उभर पाएगी और क्या कुछ अगला रोड मैप रहेगा कश्मीर सिंह का, ये भी देखने वाला वक्त रहेगा। क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने मेंशन किया है 83 से आरएसएस और भाजपा के साथ चल रहे हैं, तो उनकी पकड़ जो है वो लोगों में होगी। और अब वो क्या किसी दूसरे कैंडिडेट को सपोर्ट करते हैं या खुद इंडिपेंडेंट लड़ते हैं या किसी, हालांकि अभी तक कांग्रेस ने भी वहाँ से किसी प्रकार का कोई कैंडिडेट नहीं उतारा है या किसी और पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से, तो क्या वह उनका दामन थामते हैं। लेकिन जिस प्रकार से रेजिग्नेशन देखा गया, ऐसा लगता नहीं है कि किसी पार्टी में जा पाएंगे। लेकिन क्या इंडिपेंडेंट लड़ेंगे या किसको सपोर्ट करेंगे, और क्या भाजपा इस पूरे नुकसान को भरपाई के लिए कोई नया रोड मैप बनाएगी, और क्या कुछ अपडेट रहेगी रियासी से, कटरा से, वो भी आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। इस सारी डेवलपमेंट को आप कैसे देखते हैं, वैल्यूएबल राय कमेंट सेक्शन में रखना ना भूलिएगा। देखते रहें ग्रेटर जम्मू। कैमरा पर्सन अर्जुन सिंह के साथ मैं पंकज खजूरिया। जय हिंद।